और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में राजकीय विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर और सुदृढ़ बनाने के लिए विद्यालयी शिक्षा विभाग की एक महत्वपूर्ण वर्चुअल समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों के रिक्त पदों को भरना और भर्ती प्रक्रियाओं में आ रही बाधाओं को दूर करना था। बैठक में राज्य के शिक्षा ढांचे को नई ऊर्जा देने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। समीक्षा बैठक के दौरान सबसे महत्वपूर्ण निर्देश सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर दिया गया। विभाग ने भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाते हुए आगामी 12 जनवरी को पूरे प्रदेश में एक साथ काउंसलिंग आयोजित करने का फैसला किया है। इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिक्षकों के सभी रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाए, ताकि छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित ना हो। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। संकल्प फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित घोड़ा लाइब्रेरी पहाड़ महोत्सव 2025 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विधानसभा कालाढूंगी कोटाबाग क्षेत्र में 114 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि घोड़ा लाइब्रेरी एक अनूठा प्रयास है, जो समाज के अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक शिक्षा और ज्ञान का उजाला पहुंचाने का काम कर रही है। आज यहाँ पर घोड़ा लाइब्रेरी द्वारा पछाड़ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और ये महोत्सव निश्चित रूप से घोड़ा लाइब्रेरी के द्वारा अनेक काम इस क्षेत्र में किए गए हैं। ऐसे लोग जो बहुत समाज के अंतिम छोरों में रहते हैं, वहाँ तक भी उजाला पहुँचाने का काम, ज्ञान का प्रकाश पहुँचाने का काम इस लाइब्रेरी के माध्यम से हो रहा है। और इस महोत्सव में भी यहाँ की लोक संस्कृति, लोक कलाकार, यहाँ की स्थानीय चीज़ों को बहुत प्रोत्साहन मिलने वाला है। और आज 114 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई योजनाओं का आज यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। और अब खबर देहरादून से है, जहां जिला प्रशासन ने भिक्षावृत्ति से रेस्क्यू किए गए 27 बच्चों को इंटेंसिव केयर सेंटर से विभिन्न स्कूलों में दाखिला दिलाया है। जिला प्रशासन द्वारा अब तक भिक्षावृत्ति, बाल श्रम एवं कूड़ा बीनने में संलिप्त 267 बच्चों को रेस्क्यू किया गया, जिनमें से 154 बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा चुका है। साधुराम इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में विधायक खजान दास एवं जिलाधिकारी सविन बंसल ने इंटेंसिव केयर सेंटर में रखे 27 बच्चों को स्टेशनरी एवं स्कूल यूनिफॉर्म प्रदान कर विद्यालयों में प्रवेश दिलाया। ऐसा है कि विभिन्न माध्यमों से हमारे डिपार्टमेंट से, इमरजेंसी सर्विसेज से ये सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, प्रस्ताव प्राप्त हो रहे थे कि वो हार्ट ऑफ द सिटी में है और उससे जो हमारी आकस्मिक सेवाएं हैं या हमारे पैदल आवागमन है, बुजुर्गों का, महिलाओं का, बच्चों का, हमारी मेडिकल सर्विसेज, उसको वो बाधित हो रही थी। और उसी क्रम में विभिन्न डिपार्टमेंट्स के संस्तुति के आधार पर यह निर्णय लिया। और अब खबर रुड़की से है, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में रुड़की के चंद्रशेखर चौक पर जमकर आक्रोश देखने को मिला।
अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के पुतले की शव यात्रा निकालकर उसे फांसी दी और फिर आग के हवाले कर दिया। रुड़की कोतवाली क्षेत्र के चंद्रशेखर चौक पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के पुतले को सड़क पर घसीटते हुए शव यात्रा निकाली। कार्यकर्ता हाथों में झंडे लिए नारे लगाते हुए चंद्रशेखर चौक पहुंचे, जहां पुतले को पहले फांसी पर लटकाया और उसके बाद पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा आज यूनुस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। हम हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़े जी के नेतृत्व में कार्य करते हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक हैं। और हमारे संगठन के द्वारा पूरे भारतवर्ष के अंदर यूनुस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। रुक करते हैं अगली खबर का। देहरादून में भारत की पहली ज्वेलरी ब्रांड नेतृत्व वाली किसान डायमंड मैराथन का देहरादून में पहली बार आयोजन किया गया। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के संदेश के साथ ये मैराथन देश के 57 शहरों में एक साथ आयोजित हुई, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रयास के रूप में पंजीकृत किया गया है। देहरादून मैराथन में कुल 310 प्रतिभागियों ने भाग लिया और 5 किलोमीटर महिला वर्ग में आयुषी प्रथम और शेफाली द्वितीय रहीं, जबकि पुरुष वर्ग में नीरज प्रथम और गर्व द्वितीय स्थान पर रहे। अभी तक 30+ मैराथन दौड़ चुका हूँ एंड मेरा तो ये रहता है कि मैं हर जगह मैराथन जाता हूँ। इनफैक्ट मेरी फैमिली में काफ़ी सपोर्ट करती है और मैं अपने पापा से इंस्पायर हुआ हूँ, मेरे भाई लोगों से, फैमिली से, जो मुझे मोटिवेट करते हैं। उन्हीं के कारण आज मैं यहाँ पे आया हूँ और जीत पाया हूँ। मैं पूरे वर्ल्ड में इसका आज सेम डेट सेम टाइम पे इन्होंने शुरू किया और मैं इनको बधाई देता हूँ कि युवा को प्रेरित किया है ग्राउंड पे दौड़ने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ऐसे कृष्णा डायमंड जैसे ज्वेलर जैसे अगर और भी कोई अन्य करता है तो ये समाज के लिए भी और युवा पीढ़ी के लिए एक गर्व का विषय है। काफ़ी अच्छा लगा, अनएक्सपेक्टेड था। तो जैसे आज हरी कृष्णा ग्रुप ने मैराथन का आयोजन किया है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? काफ़ी अच्छा था। मतलब सुबह सुबह जैसे जुम्बा वो कराया था, इट वाज नाइस। अच्छा खासा वार्म अप करा था। पूरे रास्ते में भी दे वर सपोर्टिंग, दे वर चीयरिंग ऑन। आगे बढ़ते खबरों में, हाईकोर्ट के निर्देश पर श्री बद्री केदार मंदिर समिति इन दिनों हरिद्वार स्थित चंडी देवी मंदिर और कैलाशानंद ट्रस्ट के संपत्तियों की भी देखरेख कर रहा है। श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने इस संबंध में मीडिया को दिए अपने बयान में कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश पर जो जिम्मेदारी बीकेटीसी को सौंपी गई है उसका बखूबी निर्वहन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इसका विशेष ख्याल भी रखा जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश के क्रम में हमको चंडी मंदिर और अपना कैलाशानंद ट्रस्ट जो है कि माननीय न्यायालय के आदेश पर हमको दिया था इसकी व्यवस्थाओं को करने के लिए, क्योंकि 1939 से श्री बद्री केदार मंदिर समिति जो है कि मंदिर और धार्मिक क्षेत्र के अंदर एक सबसे बड़ी संस्थान है जो उत्तराखंड के अंदर काम करती है। तो निश्चित ही न्यायालय का जो भी आदेश हुआ उस आदेश के क्रम में जो है कि जब जो आदेश रहता है उस आदेश के क्रम में जो है कि सारी व्यवस्थाएं देश दुनिया से आने वाले तीर्थयात्रियों को सुलभ और सरल दर्शन कराना और वहाँ की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना, उन वहाँ की व्यवस्था को ठीक। और अब आगे बढ़ते खबरों में, सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद ऋषिकेश के पशुलोक क्षेत्र में वन विभाग ने भूमि को कब्जे में लेने की कार्रवाई तेज कर दी है। भारी पुलिस बल और प्रशासन की मौजूदगी में चल रही इस कार्रवाई में स्थानीय निवासियों ने हड़कंप मचा दिया। विरोध स्वरूप लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे ट्रैक बाधित कर अपना आक्रोश जताया। देहरादून के डीएफओ अमित कुंवर ने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 22 दिसंबर को दिए गए आदेश के अनुपालन में ये कार्रवाई की जा रही है। ये माननीय उच्चतम न्यायालय का जो आदेश था 22 दिसंबर का, तो उसके क्रम में पशुलोक सेवा समिति की जो लैंड थी उसमें जो है माननीय न्यायालय द्वारा जो है आदेश पारित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जितनी वेकेंट लैंड है रेजिडेंशियल हाउसेस को छोड़ते हुए तो उनको जो है अपने पोजीशन में ले लिया जाए। तो इसी क्रम में हमने जो है डिफरेंट टीम्स का गठन किया था और टीम्स द्वारा जैसा उन्होंने बताया है कि कार्रवाई जो है पूर्ण कर दी गई है और उसमें अब हम लोग जो है डेटा कंपाइलेशन और जो माननीय उच्चतम न्यायालय में एक रिपोर्ट फाइल होती है कंप्लायंस तो उसके क्रम में कार्रवाई कर रहे हैं। ये सुबह आए, हमारी जमीन नाप नपाई करी इन्होंने, ना हमारे कोई सरकार की तरफ से कोई एप्लीकेशन,
ना कोई सूचना, ना कोई नोटिस। इन्होंने सीधे हमारे खेतों में बोर्ड लगा दिया है। क्यों लगाया इन्होंने हमारे खेतों में बोर्ड? क्या अधिकार है इनका हमारे खेतों में? इन्होंने सरकार ने हमें दे रखी है क्या? हमारे जो मकान बन के सरकार ने बना के दे रखे, हमने अपने सिर में पत्थर रख के मकान बना रखा है। आज ये आके गुमानी वाला में नाक छाप कर रहा है वन विभाग वाला। वन विभाग वाले को हर जगह में आई सारा जंगल कट चुका है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जहां वन विभाग की कार्यवाही ऋषिकेश में अमल में लाई जा रही है, वन विभाग खाली जमीन पर अपने बोर्ड लगा करके जमीन को अधिग्रहण कर रहा है, तो वहीं लोगों का भी ये डर सताने लगा है कि कहीं उनके मकान भी ना छीन लिए जाए। इसीलिए लोग अब सड़कों पर हैं। हम लोग मौजूद हैं ऋषिकेश के रेलवे फाटक मनसा देवी पर, जहां पर लोग मौजूद हैं। सड़कों पर जाम लग चुका है, रेलवे ट्रैक को भी बाधित कर दिया गया है और सामने रेल खड़ी है जो काफ़ी देर से इंतजार कर रही है कि यहाँ से जो रेलवे ट्रैक पर लोग मौजूद है, प्रदर्शनकारी मौजूद है, वो यहाँ से हटेंगे। पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पर पहुँच चुका है। लोगों को हटाने की यहाँ पर कवायद चल रही है, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो इस बात पर डटे हैं कि कोई संतुष्ट जवाब यहाँ पर जो उच्च अधिकारी है वन विभाग के वो दे करके जाएं, ताकि जो उनके घर हैं वो बने रहें, वो अपने घरों पर रहें। ये चिंता लोगों में अभी भी बनी हुई है। ऋषिकेश से बसंत कश्यप, के न्यूज़ इंडिया। देखिए, वन विभाग की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वन विभाग लगातार खाली पड़े भूमि को अपने कब्जे में ले रहा है, चिन्हित कर रहा है। तो दूसरी तरफ जो स्थानीय लोग हैं वो काफ़ी आक्रोशित हैं और पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच सीधी तौर पर यहाँ टकराव की स्थिति बन चुकी है। हम लोग मौजूद है ऋषिकेश के रेलवे फाटक क्रॉसिंग पर, जहाँ पत्थरबाजी कुछ ही समय पहले हुई है और हम मौजूद है। एक तरफ पुलिस खड़ी है तो दूसरी तरफ आक्रोशित जनता है, प्रदर्शनकारी हैं जो ये मानते हैं कि जो कार्रवाई वन विभाग द्वारा की जा रही है वो पूरी तरह से गलत है, निराधार है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, ये ट्रक है जो यहाँ से क्रॉस करके अपने गंतव्य के लिए जा रहा था, उस पर भी पत्थरबाजी के जरिए क्षतिग्रस्त कर दिया गया और पुलिस उस तरफ देखिए, पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है ताकि स्थिति को सामान्य कंट्रोल में लाया जा सके। लेकिन जो पब्लिक है वो पूरी तरह से आक्रोशित है। वो चाहते हैं कि जो वन विभाग की कार्यवाही है पूरी तरह से बंद हो। ये कार्रवाई गलत तरीके से की जा रही है। जो लोग यहाँ वर्षों से रह रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? उनका मानना है कि जो लोग यहाँ वर्षों से रह रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? वो अपने आशियाने को छोड़ के जाए तो जाए कहाँ? इसीलिए यहाँ पर भारी संख्या में जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो यहाँ पर सड़कों पर पहुँच चुके हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया गया है और जो यहाँ पर रेलवे ट्रैक है वो भी बाधित किया गया था। पत्थरबाजी हुई है और पत्थरबाजी से ये ट्रक क्षतिग्रस्त हो चुका है और पुलिस और पब्लिक के बीच सीधा टकराव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऋषिकेश से बसंत कश्यप, के न्यूज़ इंडिया। आगे बढ़ते खबरों में, उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला एक बार फिर चर्चा में है। इस मामले को लेकर लोगों में आज भी गुस्सा और सवाल बने हुए हैं। अंकिता की हत्या को केवल एक बेटी की हत्या नहीं बल्कि सिस्टम की बड़ी चूक बताया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने इस मामले में राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता से जुड़े लोगों को बचाने की कोशिश की गई और सच्चाई को दबाया गया। यशपाल आर्य का कहना है कि घटना के बाद रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाकर सबूत मिटाने का काम भी किया गया। उन्होंने मांग की है कि पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। सत्ता से संरक्षित लोग, भाजपा के लोग इस हत्याकांड में शामिल हैं और उनका हत्या के पीछे क्या मकसद रहा है, क्या वह उनकी स्पेशल डिमांड थी, यह सब जाहिर हो चुका है। और सरकार अगर थोड़ा भी सरकार के अंदर अपनी प्रतिष्ठा को, अपनी शाह को बचाना है, यह सच को स्वीकार करना चाहिए उन्हें और इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। नैनीताल के कालाढूंगी मार्ग में बजून के समीप पर्यटकों की कार ने सड़क किनारे खड़ी नोएडा के पर्यटकों की कार को टक्कर मार दी। तेज भिड़ंत के बाद नोएडा से नैनीताल घूमने आ रहे पर्यटक घायल हो गए। जोरदार टक्कर के बाद कार सड़क किनारे उल्टी कर रही महिला के ऊपर पलट गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पे खड़ी थी उनकी, तो जैसे हमने ही गाड़ी अपनी टर्न करी है तो इतना ब्रेक नहीं लग पाए हैं और गाड़ी उन पर एक्सीडेंट हो गया। मतलब उनकी गाड़ी पे टक्कर लगी तो लड़की खड़ी हुई थी, जैसे हमारी गाड़ी पलट गई है तो उनकी पत्थर की तरफ, तो हमें तो लोग बागों ने ही निकाला है वहाँ से एकदम से, फिर अब कुछ पता ही नहीं क्या। लो तो आप कहाँ को जा रहे थे? हम तो घर जा रहे थे ना, नोएडा, नैनीताल से घूम के जा रहे थे। पेशेंट आई थी बहुत क्रिटिकल कंडीशन में, लगभग 45 मिनट हो गया है। हेड इंजरी की पेशेंट है तो सीटी स्कैन होना है और न्यूरोसर्जिकल कंसल्टेशन लेना है उसके लिए। जब आई थी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में थी तो हमने यहाँ प्राइमरी ट्रीटमेंट किया है उसका जो भी हो सकता था, और उसको अभी फिर हायर सेंटर के लिए हमने रेफ़र किया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सोशल मीडिया पर उजागर हुए वीआईपी प्रकरण ने पहाड़ को फिर सुगला दिया है, जिसके चलते इस प्रकरण को लेकर जगह जगह धरना प्रदर्शन के जरिए सीबीआई जांच कराए जाने और दोषियों को कड़ी सजा दिए जाने की मांग हो रही है। इसी क्रम में जहां एक और विकासनगर और सेलाकुई में उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आक्रोश जताया और पुतला फूंका, वहीं दूसरी ओर सेलाकुई में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर सहसपुर विधानसभा प्रभारी संजय कुमार की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आक्रोश रैली निकाली और इस प्रकरण को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी और पुतला दहन कर अपना विरोध जताया। 2022 से ही जो है सड़कों पर लगातार इस मामले को विपक्ष के द्वारा सामाजिक संगठन हमेशा उठाया हुआ है, और अब जाके एक उर्मिला नाम की महिला ने जो आरोप सत्ताधारी दल पे लगाए हैं, सरकार उस पे चुप है। उसके बजाय सरकार ने हमेशा तो विपक्ष को जो है लपेटी थी, इस बार जो हमारा चौथा स्तंभ है, मीडिया का स्तंभ है, उसको भी सरकार ने डराने का काम किया है। उनके ऊपर भी आपराधिक मामले जो है दर्ज करने की बात कही गई है। मैं पूछना चाहूंगा दुष्यंत कुमार गौतम ने किस हैसियत से जो है उत्तराखंड के गृह सचिव को पत्र लिखा है, उनकी क्या हैसियत है? वो जो एक हारे व्यक्ति जो इस प्रदेश के नहीं है, वो किस हैसियत से हमारे गृह सचिव को पत्र लिखते हैं कि मीडिया की जांच होनी चाहिए? देखिए, हमारी मांग ये है, जो अंकिता भंडारी केस है, ये बहुत लंबे समय से चल रहा है, लेकिन इसे पारदर्शिता कहीं नजर नहीं आ रही है। और हमने ये आज के जो हमने ये पुतल दहन किया है, इससे हम अवगत करा रहे हैं सरकार को। अगर सरकार नहीं चाहती जल्दी से जल्दी, हम बहुत बड़ा आंदोलन तकवादून से करेंगे, जो हम यहाँ से मुख्यमंत्री घेराव करेंगे। जहां तक भी जाना होगा, जनता हमारे साथ है, पूरी जनता का समर्थन है। अभी देखा होगा कई तो लोग हमारे साथ थे। अगर जल्दी जल्दी कार्रवाई नहीं हुई तो हम बहुत बड़ा जनता लाभ लेकर मुख्यमंत्री घेराव करेंगे। ये देखिए, अंकिता भंडारी कांड जो हुआ था, ये अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि उत्तराखंड क्रांति दल लगातार जब से ये कांड हुआ है तब से लगातार एक ही बात को कह रहा है कि भाई सीबीआई जांच करवा लो। और हमारा तो सीधा मानना है कि जब अब एक चीज कुछ लोगों का नाम अगर उजागर हो रहा है किसी एक महिला के द्वारा, तो सरकार उस संज्ञान क्यों नहीं ले रही है, ये नहीं समझ पा रहा हूँ। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खटीमा के चकरपुर क्षेत्र स्थित लालकोठी नहर में कूदकर लापता हुई करीब 50 वर्षीय महिला की तलाश लगातार जारी है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ की टीम के साथ मिलकर शारदा नहर में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नहर में तेज बहाव के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में कठिनाइयां सामने आ रही हैं। इसके बावजूद रेस्क्यू टीम लगातार प्रयासरत है। पुलिस के अनुसार महिला की पहचान की पुष्टि और घटना के कारणों की जांच लगातार जारी है। हमारे ग्राम सभा की लक्ष्मण सिंह की मिसेज थी, ये दिमागी रूप से बीमार भी रहती थी और एक हफ्ते से घर वालों को परेशान कर रही थी, बारंबार धमकी देती थी, नहर आती थी, घर वाले ले जाते थे उसे। आज छोटी बच्ची पीछे पीछे आई तो छोटी बच्ची अपनी माँ को रोक नहीं पाई और माँ छोटी बच्ची के सामने थोड़ा सा दिमाग वैसा था, मेंटल जैसा। मम्मी का आपकी? हाँ। अच्छा, तो आपने रोका उनको आज? हाँ रोका था, फिर रास्ते में फिर धक्का मार रही थी, मेरे को गिरा रही थी भाई। फिर सब लोग देख रहे थे कौन है करके सोच रहे थे, फिर वहाँ पर चले जा रहे थे लोग। जो उसका मेंटली दिमाग चल रहा था भोजीपुरा से। अच्छा, एक 1.5 साल से ऐसे ये फ्लड चल रही थी, वो इलाज चल रहा था भोजीपुरा से। रुड़की के जिला सहकारी बैंक के एटीएम में देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया और माना जा रहा है कि आग लगने से लाखों की नकदी जलकर राख हो गई। हालांकि स्पष्ट जानकारी बैंक के अधिकारी ही दे पाएंगे।
रुड़की के बीटीगंज में जिला सहकारी बैंक का मुख्यालय है। बैंक के बाहर ही एटीएम भी लगाया गया है। देर रात अचानक इस एटीएम में कुछ लोगों द्वारा धुआं उठता देखा गया और मामले की सूचना स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई। और अब खबर गदरपुर से है, जहां तराई केंद्रीय वन विभाग रुद्रपुर के पीपल पड़ाव रेंज की वन विभाग टीम ने राधेहरी सीड प्लांट से लगभग 15 से 20 लाख की बेसकीमती खैर से भरा ट्रक जब्त कर लिया है। जानकारी के अनुसार गदरपुर क्षेत्र में लगभग 3 बजे लकड़ी माफियाओं द्वारा 150 कुंटल खैर ट्रक में भरकर उत्तर प्रदेश ले जा रहे थे और मुखबिर की सूचना पर पीपल पड़ाव रेंज अधिकारी पुरानचंद जोशी ने अपने वन विभाग की टीम के साथ गदरपुर नेशनल हाईवे महतोश मोड़ पुलिस चौकी से मात्र 500 मीटर की दूरी पर राधेहरी सीड प्लांट से खैर से भरे ट्रक को पकड़ लिया, जिसमें लगभग 150 कुंटल खैर भरी हुई थी। लकड़ी माफिया वन विभाग की टीम को आता देख अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। कल रात में यानी 27 तारीख की रात को लगभग 7:45 बजे एक जीपीएस लोकेशन हमें मिली कि इस जगह में कोई लगभग खैर भरा ट्रक खड़ा है। सूचना पर हमने तत्काल अपनी जो नाइट ड्यूटी में जो स्टाफ तैनात था वो मौके में भेजा। उन्होंने उसकी जांच की तो वहाँ पर एक ट्रक की उपस्थिति पाई गई और उसके बाद देखा गया कि प्लांट का मेन गेट बंद था। तो जो वहाँ के मालिक थे उनको बुलाया गया और देर रात करीब 2 बजे उन्होंने गेट खोला। गेट खोलने के बाद उसकी परिसर की तलाशी लेने पर वहाँ एक ट्रक टाटा का करीब 150 कुंटल लगभग खैर भरा हुआ अवस्था में वहाँ पर खड़ा था, जिसको अपने कब्जे में लिया। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का